एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और यहाँ हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, जिसमें हमने 5 फैक्टर्स देखे थे, कुछ फैक्टर्स देखे थे, 5 नहीं 4 या 5 जितने भी हैं, हम कुछ फैक्टर्स देख रहे हैं जो अफेक्ट करते हैं एंजाइम एक्टिविटी को, जिसमें से हमने 2 पहले लेक्चर में डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम और इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, जिसमें हमने मैकेलिस मेंटन इक्वेशन डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, कर ली थी। आज हम देखेंगे थर्ड फैक्टर, इफेक्ट ऑफ पीएच। इफेक्ट ऑफ पीएच, इफेक्ट ऑफ पीएच। तो अगर पीएच चेंज करें हम तो एंजाइम की एक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये मैंने आपको बताया था कि हर एंजाइम का एक डेफिनेट पीएच होता है, वो उसी पीएच पर वर्क करता है। ठीक है, जिसका जितना एंजाइम वो जिस एंजाइम का जितना पीएच होगा वो उसी पीएच पे वर्क करेगा, ना उससे ज़्यादा पे वर्क करेगा, ना ही उससे कम पे वर्क करेगा। मान लीजिए कोई एंजाइम है, उसका पीएच फॉर सपोज 4 है, तो वो 4 पीएच पर ही वर्क करेगा। अगर आपने उसका पीएच 5 किया, 6 किया, कितना भी बढ़ाया या फिर उसका डिक्रीजिंग किया 3, 2 जो भी, तो उन पर वो वर्क नहीं करेगा, वर्क करना स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो हर एंजाइम का एक डेफिनेट पीएच होता है और अगर हम पीएच को चेंज करते हैं तो एंजाइम एक्टिविटी पर इफेक्ट पड़ता है, वही हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो लिखिए इसके अंदर, थोड़ा सा साथ में समझाती हुई चलूँगी। लिखिए enzymes are the substance of protein। ठीक है, आपको पता है एंजाइम किसके सब्सटेंस है, प्रोटीन के। एंड प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, अमीनो एसिड से। और अमीनो एसिड क्या कंटेन करता है, एसिडिक, कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप। ठीक है, सो प्रोटीन क्या होगा, एंड प्रोटीन कंटेन एसिडिक, कार्बोक्सिलिक ग्रुप as well as basic amino group। So enzymes are affected by changing the pH value। ठीक है, पहले तो इस लाइन को समझ लीजिए। एंजाइम प्रोटीन के सब्सटेंस है, प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बनाता है। अमीनो एसिड में अमीन ग्रुप भी होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है। तो प्रोटीन क्या कंटेन करते हैं, एसिडिक, कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है और बेसिक अमीन ग्रुप भी होता है। आपको पता है ये बेसिक होता है, वो एसिडिक होता है। जब एसिड और बेस आ गया तो आपको पता है पीएच हम क्यों यूज़ करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन का पता लगाने के लिए कि सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, अगर 7 होता है पीएच तो न्यूट्रल कंसीडर करते हैं हम उस लिक्विड को या कोई भी सॉल्यूशन है। और अगर उसका पीएच 7 से कम आता है तो हम एसिडिक कंसीडर करते हैं और 7 से ज़्यादा आता है तो हम बेसिक कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अगर एसिडिक और बेसिक की बात चल रही है तो यानी कि एसिड और बेस दोनों है, यानी कि पीएच का तो अफेक्ट पड़ेगा। सो एंजाइम आर अफेक्टेड बाय चेंजिंग द पीएच। अगर हमने इसकी पीएच वैल्यू चेंज की तो एंजाइम अफेक्ट होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये एसिडिक और बेसिक ग्रुप से ही मिलकर बना है। तो पीएच चेंज करते ही डेफिनेटली अफेक्ट करेगा। तो एंजाइम्स आर अफेक्टेड बाय चेंजिंग द पीएच वैल्यू। अब आप लिख सकते हो एक लाइन और कि जितने भी आपके क्या हैं, ईच लिख सकते हो आप एक लाइन कि ईच एंजाइम्स, अभी आपको बताया कि सभी एंजाइम्स का एक अलग क्या होता है, पीएच होता है। तो ईच एंजाइम्स हैव डेफिनेट पीएच वैल्यू। जितने भी एंजाइम है हैज डेफिनेट पीएच वैल्यू एट विच, और वो उसी पीएच पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। एट विच एंजाइम्स वर्क
enzyme works each enzyme has definite pH value at which enzymes works very at which enzyme works very efficiently ठीक है, जिस पे क्या होगा, एंजाइम वर्क करेगा वेरी एफिशिएंटली, ठीक है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी से वर्क करेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, या फिर बोल सकते हो मैक्सिमम एफिशिएंसी से वर्क करेगा। एफिशिएंसी are called the optimal pH। इसी को ही क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल pH। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑप्टिमल pH क्या है, तो वो pH एंजाइम का वो pH जिस पे क्या होगा, वो मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ वर्क करेगा, एट विच एंजाइम वर्क्स मैक्सिमम एफिशिएंसी, एंजाइम क्या करता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी से वर्क करेगा, और कॉल्ड द ऑप्टिमल पीएच, उसी को हम बोलते हैं उसका ऑप्टिमल पीएच। ठीक है, अब जो आपने सुना है एक पेप्सिन होता है, एक ट्रिप्सिन होता है। जो पेप्सिन होता है वो लो पीएच पे वर्क करता है, क्योंकि उसे लो पीएच क्यों चाहिए, मैंने आपको बताया था, वो स्टमक के अंदर वर्क करता है, स्टमक में होता है एसिडिक, ठीक है, वो उसे एसिडिक मीडियम में ही क्या है वर्क करना होता है, तो एसिडिक मीडियम में वर्क करेगा, तो एसिडिक का पीएच क्या होगा, लेस देन होगा, यानी कि लो पीएच होगा, लो पीएच पे पेप्सिन वर्क करेगा, जबकि ट्रिप्सिन वर्क करेगा एट हाई पीएच, वो उसे हाई पीएच चाहिए। ठीक है, तो ऑप्टिमल पीएच हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आप लिख सकते हो इफ द pH is increases और is lower, लिखो is lower or higher than the optimal pH। अगर हमने ऑप्टिमल पीएच पे तो वो मैक्सिमम वर्क कर रहा है, अगर ऑप्टिमल पीएच से उसका पीएच या तो लोअर किया या हायर किया, यानी कि ऑप्टिमल पीएच से उसका पीएच कम किया या ज़्यादा किया, तो वो एंजाइम वर्क नहीं करेगा। तो इफ़ द पीएच इज़ लोअर और हायर देन द ऑप्टिमल पीएच देन द एंजाइम एक्टिविटी या एंजाइम एफिशिएंसी एक्टिविटी या एंजाइम एफिशिएंसी डिक्रीज करती जाएगी, और कब तक करेगी, अंटिल इट स्टॉप्स वर्किंग, जब तक ये काम करना बंद ना कर दे, स्टॉप्स वर्किंग। ठीक है, ये है आपका पीएच के बारे में। ठीक है, अगर एक जो एंजाइम है उसका फिक्स्ड पीएच है, अगर उस फिक्स्ड पीएच पे ही वो वर्क कर रहा है, तो अगर हमने उससे कम या ज़्यादा उसके साथ छेड़ाछाड़ी करी, तो वो क्या करेगा, डिक्रीज हो जाएगी उसकी एंजाइम की एक्टिविटी, और वो डिक्रीज कब तक होती रहेगी, जब तक कि एंजाइम काम करना बंद नहीं कर देगा, अंटिल इट स्टॉप्स वर्किंग। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, पीएच अफेक्ट करता है किसको, एक्टिविटी को या एफिशिएंसी को एंजाइम। ठीक है, एग्जाम्पल भी देख सकते हो आप इसके, लिखो पेप्सिन वर्क एट लो pH, that is in acidic medium, and trypsin works at high pH, that is in basic medium,
and most of the enzyme work at neutral pH, at neutral pH, at neutral pH, ठीक है, at neutral pH। जो पेप्सिन है वो लो पीएच पे वर्क करेगी यानी कि एसिडिक मीडियम में, ट्रिप्सिन है हाई पीएच पे वर्क करेगा यानी कि बेसिक मीडियम में, और मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स वर्क करते हैं वो न्यूट्रल पीएच पे, ठीक है, न्यूट्रल पीएच पर वर्क करेंगे। ये था आपका पीएच के बारे में, ठीक है। अब एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे, पहले एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा, अब ग्राफ के थ्रू समझते हैं इस बात को। पीएच का इफेक्ट तो आपने देख लिया है, यानी कि जितने भी आपके एंजाइम हैं वो सभी अपने एक जो फिक्स पीएच है उसी पर ही वर्क करेंगे। उससे कम या ज़्यादा होने पर एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज़ होने लग जाती है, और ये डिक्रीज़ तब तक होती रहती है जब तक एंजाइम वर्क करना बंद ना कर दे, ठीक है। तो इसलिए पीएच को चेंज नहीं करना है, ठीक है, पीएच को चेंज नहीं करना है। ध्यान से देखिए, अब डायग्राम के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे देखिए पीएच वैल्यू, पहले तो यहाँ पे लिख लीजिए एंजाइम एक्टिविटी, और ये होता है आपका पीएच वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे देखो, मान लीजिए 1 से शुरू कर लीजिए, 0 तो है ये, ठीक है, 3 5 7 9, ठीक है, 11 ऐसे ले लीजिए, ठीक है। मैंने एक एक के गैप पे लिया है, ठीक है, कैसे भी ले सकते हो आप। यहाँ पे देखो, ठीक है, ये है आपका पेप्सिन, ठीक है, ये है आपका ट्रिप्सिन, ठीक है। आपको पता है इसका जो मैक्सिमम होगा यहाँ पर, ये क्या है आपका ऑप्टिमल पीएच ऑफ पेप्सिन, पेप्सिन का ऑप्टिमल पीएच, और ये क्या है आपका ऑप्टिमल पीएच ऑफ ट्रिप्सिन, ठीक है, ये वाला। यानी कि ऑप्टिकल पीएच पेप्सिन का मतलब है कि इस पर इस वाले पीएच पर क्या होगा, इसकी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा, मैक्सिमम एक्टिविटी होगी, ठीक है, और इस वाले प्रेशर पे वो पीएच पे इसकी होगी मैक्सिमम एक्टिविटी, ठीक है। एंजाइम की एक्टिविटी इसी पीएच पर वर्क करेंगे। अगर आपने इसका पीएच कम किया या इससे ज़्यादा किया तो पेप्सिन वर्क नहीं करेगा। ऐसे ही सेम ट्रिप्सिन के उसमें है, ठीक है। तो एक डेफिनेट पीएच पर ही वर्क करते हैं, ठीक है। लो पीएच पे वर्क करता है पेप्सिन, ट्रिप्सिन करता है हाई पीएच पे, ये याद रखिएगा। तो ये था इफेक्ट ऑफ पीएच। अब डालिए फोर्थ इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक बार ये पीएच ये वाला डायग्राम नोट डाउन करिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगेन वही बात, सभी प्रोटीन एंजाइम किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन के सब्सटेंस है। प्रोटीन क्या होता है, आपने देखा था प्रोटीन पर टेम्परेचर का इफेक्ट, डीनेचुरेशन जब पढ़ाया था। जब भी प्रोटीन का टेम्परेचर हाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, डीनेचर्ड हो जाता है। और जब प्रोटीन डीनेचर्ड हो गया तो एंजाइम क्या होगा, सेंसिटिव होगा टुवार्ड्स टेम्परेचर। तो आप लिख सकते हो एंजाइम्स आर protein substances and we know protein gets easily gets
denatured by the temperature, so enzymes are highly sensitive towards enzymes are highly sensitive towards temperature. तो इसीलिए क्या होगा, एंजाइम्स क्या हैं, सेंसिटिव हैं टुवार्ड्स टेम्परेचर. और यहाँ पर अगेन जैसे पीएच रखते हैं डेफिनेट, वैसे ही ईच एंजाइम्स, सभी एंजाइम्स का क्या होता है, जैसे आपने भी देखा हर एंजाइम एक डेफिनेट पीएच रखता है, एक सर्टेन पीएच रखता है, वैसे ही ईच एंजाइम्स हैव सर्टेन टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पर वो वर्क करेंगे. ठीक है, ईच एंजाइम्स हैव सर्टेन टेम्परेचर at which enzymes work maximum efficiency. हर एंजाइम एक सर्टेन टेम्परेचर रखता है, जिस पर हर एंजाइम का एक सर्टेन टेम्परेचर होगा, वो उसी टेम्परेचर पर वर्क करेगा. एट विच एंजाइम वर्क्स मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड दिस टेम्परेचर इज नॉन एज, एंड दिस टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर मैक्सिमम सबसे वो एंजाइम जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी शो कर रहा है, जिस टेम्परेचर पर एंजाइम मैक्सिमम एफिशिएंसी शो कर रहा है, उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल टेम्परेचर. एंड दिस टेम्परेचर आर कॉल्ड optimal temperature. ऑप्टिमल टेम्परेचर. अगर ऑप्टिमल टेम्परेचर से अबव किया या ऊपर किया तो क्या हो जाएगा, वो वर्क नहीं करेगा. तो आप लिख सकते हो above the optimal temperature enzymes gets denatured and below the optimal temperature enzymes does not work, एंजाइम वर्क नहीं करेंगे. तो ये इफेक्ट है टेम्परेचर का. नोट डाउन करिए एक बार. चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आपने. आगे देखते हैं. लिख सकते हो आप, इन एनिमल्स एंजाइम्स वर्क एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड. एनिमल्स में एंजाइम किस टेम्परेचर पे वर्क करता है, 37 टू 40 डिग्री. और इन प्लांट्स में वर्क क्या करेगा, एंजाइम वर्क एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं. डायग्राम बोल रही हूँ, ग्राफ, सॉरी. ठीक है, ये है आपका एंजाइम एक्टिविटी. इधर एंजाइम एक्टिविटी है ये, और यहाँ पर आपका टेम्परेचर है. ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पर मान लीजिए 70 डिग्री सेंटीग्रेड है. ठीक है, अब देखो यहाँ पर
ये ठीक है। यहाँ पर आपका है ऑप्टिमल टेम्परेचर, क्या है ये, ऑप्टिमल टेम्परेचर अभी लिखवाया है। यहाँ पर इसकी क्या है, मैक्सिमम एफिशिएंसी है एंजाइम की वर्क करने की, तो ये है आपका ऑप्टिमल टेम्परेचर। क्या है यहाँ पर, एंजाइम एक्टिविटी इज मैक्सिमम, यहाँ लिख सकते हो एंजाइम एक्टिविटी या एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम मैक्सिमम, एंजाइम एक्टिविटी इज मैक्सिमम, ठीक है। ये हो गया ऑप्टिमल टेम्परेचर पे। अब ऑप्टिमल टेम्परेचर से अगर ज़्यादा करेंगे, ये वाला पॉइंट यहाँ पे ऑप्टिमल टेम्परेचर तो हो गया, इससे भी हमने ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते गए, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे नीचे दिख रहा है, तो क्या हो रहा है, ये डिक्रीजिंग हो रहा है। पहले तो हम बढ़ा रहे हैं तो इंक्रीजिंग, इस पे ज़्यादा मैक्सिमम एफिशिएंसी, और इससे डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पे क्या होना शुरू हो रहा है, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन, और डीनेचुरेशन पे क्या होगा, एंजाइम लूजेस देयर एक्टिविटी। एंजाइम क्या कर रहा है, अपनी एक्टिविटी को खो रहा है इस पर, क्योंकि वो इसी पर वर्क करेगा, ठीक है। ये था टेम्परेचर का इफेक्ट कि सभी एंजाइम्स का एक सर्टेन टेम्परेचर होता है, वो उसी टेम्परेचर पर वर्क करते हैं। जैसे कि एनिमल्स में अगर बात करें तो 37 to 40 डिग्री पर ही एंजाइम वर्क करेगा, प्लांट्स में 50 to 70 पर ही वर्क करेगा। अगर इससे कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, तो एंजाइम अपनी एक्टिविटी खो देता है। और ऑप्टिमल, यहाँ पे एक बात नोट करने की है, कम वाले को तो छोड़ो, लेकिन अगर ऑप्टिमल टेम्परेचर से हाई करते हैं तो वो क्या होता है, प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाता है, उसकी सेकेंडरी और जो आपकी टर्सरी, वो क्वाटनरी और टर्सरी स्ट्रक्चर है, वो अपनी क्या करती है, आइडेंटिटी लूज़ कर देती हैं, और लूज़ करने पर क्या होगा, डीनेचर्ड हो जाएगा प्रोटीन। और जैसे ही डीनेचर्ड हुआ, एंजाइम की एक्टिविटी या एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स कम हो जाएगा। कम होती जाएगी, और एक टाइम ऐसे हो जाएगा, कब तक कम होती रहेगी, जब तक कि एंजाइम पूरी तरह से काम करना बंद ना कर दे, ठीक है। तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नोट डाउन कर लीजिए एक बार। चलिए, सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। लास्ट इफेक्ट है आपका, ये नोट डाउन हो गया होगा। फिफ्थ इफेक्ट लिखिए, इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटर्स। इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटर्स क्या होता है अभी? अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्या है कि अपने आप से ही अपना काम कर लेते हैं, उन्हें पता है कि हमें ये काम करना है, ठीक है, जैसे पढ़ाई करनी है, कुछ बच्चे अपने आप ही पढ़ाई कर लेते हैं। लेकिन कुछ क्या करते हैं, जब तक उन्हें मोटिवेट ना किया जाए, जब तक उन्हें मम्मी पापा से डांट ना पड़े या उनसे कहा ना जाए कि भाई ये करो, पढ़ाई कितनी अच्छी चीज़ है, उन्हें एक्टिवेट ना किया जाए, उन्हें मोटिवेट ना किया जाए, वो नहीं पढ़ाई करते। तो कुछ तो अपने आप ही कर लेते हैं कि हाँ मुझे पढ़ना है। कुछ को क्या है, पहले जगाना पड़ता है, वो सोए हुए रहते हैं, उन्हें जगाना पड़ता है कि भाई पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। सेम ऐसे ही एंजाइम्स के लिए है, ठीक है। कुछ एंजाइम्स क्या है, अपने आप वर्क कर लेते हैं, एक्टिविटी शो करते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम्स को क्या है, एक्टिवेट करना पड़ता है। तो उसी का ही इफेक्ट हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटर्स। इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटर्स, ठीक है। अब क्या होता है, हमें तो कोई भी मोटिवेट कर देता है, मम्मी, फ्रेंड्स, कुछ भी। अब एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए इनके पेरेंट्स थोड़ी आएंगे, तो इन्हें एक्टिवेट करने के लिए हमें कुछ इनऑर्गेनिक जो है मेटालिक कैटायंस की ज़रूरत पड़ती है। तो वही लिखा रहे हैं कि क्या, कुछ एंजाइम्स को, कुछ तो अपने आप कर ले, सभी एंजाइम्स अपने आप वर्क करते हैं, अपने आप एक्टिविटी शो करते हैं, लेकिन कुछ जो आलसी से, लेजी से होते हैं, उन्हें एक्टिवेट करना पड़ता है बाय एक्टिवेटर्स से, ठीक है। तो लिख सकते हैं आप सम एंजाइम्स इसलिए क्योंकि सब कुछ को ही ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सम एंजाइम्स रिक्वायर सर्टेन इनऑर्गेनिक मेटेलिक कैटायंस, लाइक कौन कौन से हो सकते हैं, Mg+2, Mn+2, Zn+2, Cu+2, Co+2, Ca+2, K+, Na+, etc. Some enzymes require certain inorganic metallic cations like ये
मैग्नीशियम आयन्स, मैग्नीज आयन, जिंक आयन, कॉपर, कोबाल्ट, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम आयन, कैटायन, सबकी ज़रूरत पड़ती है इन्हें, ठीक है। ETC फॉर द एक्टिविटी, किसके लिए? एक्टिविटी के लिए, फॉर द एक्टिविटी, ठीक है। एंजाइम्स को पहले ये देने पड़ेंगे तभी एक्टिविटी करेंगे, इनकी प्रेजेंस में वो एक्टिविटी शो करेंगे, तो फॉर द एक्टिविटी, ठीक है। ये सम एंजाइम्स रिक्वायर सर्टेन इनऑर्गेनिक मेटेलिक कैटायंस लाइक Mg+, ये वाले जो कैटायंस हैं इनकी ज़रूरत पड़ेगी फॉर द एक्टिविटी, ठीक है। इनकी प्रेजेंस में ही वो एक्टिविटी शो करेंगे, ठीक है। इनकी प्रेजेंस में ही वो क्या करेंगे? एक्टिविटी शो करेंगे। और यहाँ पर हमने क्या है? कैटायंस ही लिए हैं, एनायंस नहीं लिए हैं, तो आप लिख सकते हो कि एनायंस आर रेयरली नीडेड, एनायंस की ज़रूरत रेयरली होगी, वो भी कभी कभी, जैसे कि एक Cl- ले लीजिए, Cl- फॉर अमाइलेज इज नीडेड फॉर अमाइलेज, ठीक है। Cl आयन इज नीडेड, Cl आयन, एनायंस आर रियली नीडेड, हमने देखा ऊपर कैटायंस की ज़रूरत है, एनायंस की ज़रूरत नहीं है, तो एनायंस आर रियली नीडेड, तो जैसे Cl हो गया वो अमाइलेज के लिए यूज। सो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, कीप लर्निंग।